एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में। तो इसका सबसे हम पहले यूनिट नंबर 1 का हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है लिंग अवधारणा, लिंग समानता का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, लिंगीय विभेद तथा लिंग संबंधी रूढ़ियां। तो सबसे पहले जो आपका जो मैंने टाइटल दिया है, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका बीएड फोर्थ सेम की आपकी बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है लिंग अवधारणा, लिंग समानता। सबसे पहले हम लिंग अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग समानता के अर्थ के बारे में, उसके आवश्यकता, महत्व के बारे में, और उसके बाद हम लिंग के विभेद एवं लिंग संबंधी रूढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है परिचय। जिस टाइप से मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया है उसी प्रकार से आपने पेपर में उसको अटेम्प्ट करना है। परिचय, अर्थ, परिभाषा और लास्ट में आपका आता है निष्कर्ष। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसी प्रकार से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व और विशेषताओं पर प्रभाव डालें तथा इससे संबंधित रूढ़ियों पर भी प्रकाश डालें, तो जो आपका क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम लिंग अवधारणा के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी आवश्यकता महत्व के बारे में लिखेंगे और लास्ट में हम उससे संबंधित रूढ़ियों के बारे में लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट्स में। तो आपने तीनों को इक्वली डिवाइड करना है। जो आपका अर्थ है उसका 1 से 2 पेजेस में कवर कर सकते हैं, इसमें हम परिभाषा को भी इंक्लूड कर रहे हैं और उसके बाद हम आप आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जो है वो बताएंगे पेपर में और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष के। तो सबसे पहले परिचय के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो मानव एक ऐसा प्राणी है, आप सभी को पता है मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विकास में महिलाओं व पुरुषों की भूमिका कैसी है? एक समान है। यदि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना किया जाए तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक समान जो है वो समाज के विकास में जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर आपको जो पेश हो रहा है उसमें मैंने लिखा है, यदि लिंग आधार पर भेदभाव को दूर किया जाए तथा सामाजिक मूल्यों की भावना को विकसित किया जाए तब नर नारी प्रेम भाव, सहानुभूति, एक दूसरे की सहायता, परोपकारी भावना से जो है समाज के अनेक गुणों का विकास कर सकते हैं। यदि महिला या पुरुष को कैसा एक समान अधिकार प्रदान ना किए जाए तो भेदभाव की धारणा जो है वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बढ़ती रहेगी। और इसका निवारण क्या है? इसका निवारण, एकमात्र निवारण जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही हम लिंग समानता को जो है वो ला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लिंग शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द जेंडर से लिया गया है। यह लैटिन भाषा के शब्द जेनस से बना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लिंग शब्द का अर्थ क्रीड यानी जाति से है। अब मानव 2 रूप में जन्म लेता है, या तो स्त्री या तो पुरुष, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में एक बालक तथा बालिका कहा जाता है। बालक तथा बालिक की ना तो केवल शारीरिक संरचनाओं में हम अंतर देखते हैं, अपितु उनकी रुचियां, अभिरुचियों में भी हम अंतर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो लड़कियां होती हैं वो बचपन में उन्हें गुड़ियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद होता है, डॉल्स के साथ ज्यादा खेलना पसंद होता है, और वही जो लड़के होते हैं उन्हें गाड़ियों का जो है वो अधिक शौक होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग समानता के बारे में। तो भारतीय समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है, जबकि इससे पहले आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था? मातृतंत्रात्मक समाज था, जिसमें माता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। परंतु आज का समाज कैसा है? आज का समाज है पितृतंत्रात्मक, जहाँ पर पिता को जो है वो ज्यादा महत्व दिया जाता है। सेकंड लाइन लिखी है, यहाँ पुरुष को स्त्रियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रकृति ने सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। लिंग असमानता की समस्या को कई देशों में देखा जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि लिंग असमानता न केवल भारत में है बल्कि विश्व के कई देशों में जो है आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
आधुनिक समय में हम शिक्षा के माध्यम से सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। पेपर में आप जैसे आपका पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इन लाइंस को जो है वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ताकि इन पर ज्यादा फोकस जाए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आधुनिक समय में शिक्षा के माध्यम से सभी समस्याओं को जो क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। लिंग असमानता लोगों की निम्न स्तर को सोच को बढ़ावा देती है। स्त्री और पुरुष समाज में एक समान है। शिक्षा के द्वारा ही हम लिंग असमानता की समस्या से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ही परिभाषा बताई है और जो परिभाषा दी गई है डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ध्यान रखेंगे इस बात का, जो भी आपकी परिभाषा है उसके जो राइटर है आपको उसका नाम जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है और ब्रैकेट जो परिभाषा है उसका जो है वो शुरू में आपने कॉमा से स्टार्ट करना है और एंड में कॉमा से ही करना है। लिंग समानता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान विभाजन और एक समान अवसरों पर आधारित है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर कि जो लिंग समानता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान विभाजन और एक समान अवसरों पर जो है वो आधारित होती है। फिर हम पढ़ेंगे इसका जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया, पहले आपको हमने बताया लैंगिक अवधारणा के बारे में, फिर हमने लिंग समानता के अर्थ के बारे में समझाया। अब हम देखेंगे आवश्यकता और महत्व लैंगिक समानता के। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है अच्छे भविष्य के लिए। अच्छे भविष्य के लिए न केवल महिलाओं के अच्छे भविष्य के लिए अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी जो है वो लैंगिक समानता आवश्यक है। दूसरा आता है सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था। सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था से हमारे अभिप्राय है अगर लैंगिक समानता होगी तो जहां पर केवल पुरुषों को ही महत्व दिया जा रहा था, जिस समाज में केवल उनके लिए अवसर दिए जा रहे थे, अपितु अगर लैंगिक समानता होगी तो क्या महिलाओं को भी जो है वो समान अवसर जो है वो दिए जाएंगे। साक्षरता दर में समानता। साक्षर दर से हमारे अभिप्राय है कि महिलाओं और पुरुष की जो है वो जो उनकी पढ़ाई में जो है वो एक समान जो है समानता देखी जाएगी। साक्षरता दर में उनकी एजुकेशन में समानता। राजनीतिक जागरूकता के लिए। फिर आपका पॉइंट आता है अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए, बच्चे में काम करने की क्षमता को विकसित करने के लिए, परंपरागत विषमताओं को समाप्त करना। परंपरागत विषमताओं के बारे में हम जान लेते हैं। परंपरागत विषमताएं जो होती है वो होती है जैसे स्त्री और पुरुष में भेद करना, वो क्या होगी परंपरागत विषमताएं। कुछ रूढ़ी रिवाज जैसे महिलाओं को घर से बाहर ना निकालने, घर से बाहर ना जाने देने की जो होती है रूढ़ी, उस प्रकार से रूढ़ियों को जो है वो समाप्त करना। संतुलित सामाजिक विकास में सहायक है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। सांसारिक विकास के लिए, मानव मूल्यों के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए भी जो है वो लैंगिक समानता जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें इस अवधारणा को भलीभांति अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह अवधारणा हमें संसार में बने रहने का जो है अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मानव विकास के लिए, मानव मूल्यों के विकास के लिए अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण को बनाए रखने में सहायक। देश में लोगों की खुशहाली के प्रतीक से संबोधित किया जाता है। देश की समृद्धि उसकी खुशहाली का प्रतीक है। ये तभी संभव है जब लड़के और लड़कियां जो उनको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। लास्ट आपका आता है लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? लोकतंत्र ऐसे मजबूत होगा लैंगिक समानता से कि अगर महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दिए जा रहे हैं तो जहां पर केवल पुरुषों के मत का ही जो है मत को ही मौका दी जा रही है, वही स्त्रियां भी अपने मत को उपयोग करेंगी और जिसके कारण जो है वो लोकतंत्र को मजबूत और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिंगीय विभेद के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंगीय विभेद के प्रकार, उसके कारण और लास्ट में आपका आता है लैंगिक आधारित रूढ़ियां और उससे बाद में आएगा लिंग विभेद को दूर करने के उपाय जो काफी इम्पोर्टेंट है। लिंगीय विभेद के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिका के मध्य
बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, बालक तथा बालिकाओं में अनेक लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों के निम्नतर स्थिति में रखा जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि लिंगीय विभेद से क्या तात्पर्य है? बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों में निरंतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं से विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। लिंग विभेद प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह विभेद भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में जो है वो चला आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको बताया गया है कि लैंगिक विभेद से हमारा अभिप्राय है कि बालक तथा बालिकाओं में अनेक लिंग के न केवल लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, अपितु बालिकाओं को उनके पालन पोषण में भी अंतर देखा जाता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो इजी है काफी ज्यादा। आर्थिक भेदभाव, भाषीय भेदभाव, लिंगीय भेदभाव, जातिगत प्रजातीय भेदभाव, रंगगत भेदभाव, स्थानांतगत भेदभाव और लास्ट आपका आता है सांस्कृतिक भेदभाव। तो ये इसके यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, बट आपके इसके 8 पॉइंट है। तो अब हम नेक्स्ट पे इसकी तरफ चलें तो आपका आता है लिंगीय विभेद के कारण। तो सबसे पहला क्या है? शारीरिक कुप्रथा है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है जिनसे जो है वो लिंगीय विभेद हो रहा है, जिससे जो है महिलाओं और पुरुष में जो है वो अंतर कर रहा है। किन चीजों को आधार मानकर समाज जो है वो लड़के और लड़की में अंतर करता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सांस्कृतिक कुप्रथाएं, कुछ ऐसी सांस्कृतिक कुप्रथाएं होती हैं जिनमें लड़कों को जो है वो अधिक महत्व दिया जाता है, लड़कियों को नीचा या दबा हुआ बताने का प्रयास किया जाता है। जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है और उनका लड़कियों का अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसके कारण क्या होगा? लिंगीय विभेद जो है वो उत्पन्न होता है। आर्थिक तंगी, अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो महिलाओं को शिक्षा देने में जो सक्षम नहीं है और कुछ ऐसे परिवार हैं जो महिलाओं को शिक्षा देने में आर्थिक रूप से तो सक्षम है, परंतु उनकी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके कारण वो महिलाओं को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो एक और कारण आ जाता है आर्थिक तंगी, जिसके कारण जो है वो महिलाओं को शिक्षा चाहकर भी व्यक्ति प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो खर्चीली मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। फिर आता है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे आपका आ जाती है बाल विवाह, जाती है दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जिसके कारण या तो लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसको शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो जागरूक नहीं होगी, अगर वो जागरूक नहीं होगी तो लोकतंत्र को जो है वो सबसे बड़ी हानि होगी। फिर आपका आता है, यहाँ पर मैंने 2 टाइम लिख दिया है आर्थिक तंगी, आपका 5th पॉइंट पे आर्थिक तंगी लिख दिया, बट आपका 5th पॉइंट आते हैं मान्यताओं तथा परंपराएं। जैसे मैंने आपको सांस्कृतिक कुप्रथाओं के बारे में बताया, बस वही है यहाँ पर आपने लिखना है। फिर आपका आ जाता है अशिक्षा, अगर लड़कियां शिक्षित नहीं होगी तो जागरूक नहीं होगी, आप ऐसा लिख सकते हैं कि अशिक्षा होगी तभी लड़के, अगर अशिक्षा होगी तो लोगों की विचारधारा कैसी होगी? दबी हुई होगी और उनकी विचारधारा सिर्फ एक चीज तक सीमित हो जाएगी और वो है सामाजिक कुप्रथाएं। फिर आती है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा से हमारा अभिप्राय कि छोटी सोच रखना, मतलब कि पुरानी विचारधारा में ही बंधे रहना और नई विचारधारा को ना अपनाना। फिर आती है सरकारी उदासीनता, सरकार के द्वारा कुछ ही कदम जो है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनाई जाती है। अगर सरकार लोगों को जागरूक करती है, लड़कियों की शिक्षा के बारे में महत्व प्रदान करती है, तो क्या होगा? सरकार जो है अगर अपने कार्य को अच्छे से करेगी तो लैंगिक विभेद को जो है वो खत्म किया जा सकता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हमारी देखी जाती है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं जो है वो लिंगीय विभेद को जन्म देती है। फिर आती है कुछ मनोवैज्ञानिक कारक और लास्ट में आपका आता है वही सेम अशिक्षा। फिर हम पढ़ेंगे लिंग आधारित रूढ़ियां व्यक्ति के व्यवहार, विचार, चिंतन, कार्य, निर्णय एवं संज्ञान आदि को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। लिंग संबंधी रूढ़ियां समाज में आमतौर पर बहुतायत में पाई जाती हैं।
इसका साधारण सा कारण यह है कि ये रूढ़िवादियां आसानी से दिमाग में घुस सकती हैं। रूढ़ियों से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में अनेक वर्ग से संबंधित गुणों का निर्धारण करता है। अब आप इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि जो प्राय रूढ़ियां परिवर्तन नहीं होती हैं, यदि उनमें परिवर्तन होता भी है तो बड़ी कठिनाई से होता है। जैसे किसी भारतीय को यह समझाना कठिन होगा कि सभी पाकिस्तानी धोखेबाज नहीं होते हैं। तो आइए आप एक रूढ़ी समझ लीजिए कि हम भारतीयों की क्या सोच होती है कि जो सभी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कैसे हैं, धोखेबाज हैं, या उनका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये क्या होगी, एक प्रकार से ये होगी एक प्रकार से सामाजिक रूढ़िवादिता। फिर इसके प्रकार आ जाते हैं कि क्या क्या इसके प्रकार है। आसान से है व्यक्तिगत, घरेलू, शारीरिक या व्यवसाय रूढ़िवादिता। तो आप लिख सकते हैं इनके बारे में। ये 2 मार्क्स के उससे ऊपर नहीं आता है, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। फिर आता है लिंग विभेद, लिंग असमानता। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे दूर किया जा सकता है लिंग विभेद को, तो आपने यही पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला आता है सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना। महिलाओं को ऐसा बताना, उनको ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना जिसमें वो खुद को स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना। इन सभी सामाजिक कुप्रथाओं पर अगर रोक लगती है तो महिलाओं जो है वो अधिक से अधिक जो है अपना विकास कर पाएंगी। बालिकाओं के लिए पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना। पॉइंट में ही आपका एक्सप्लेन हो गया होगा कि बालिकाओं के लिए पृथक अलग से व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं पर कटुघात, भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा का पालन करना। फिर आपका आता है जन शिक्षा का प्रसार करना, संवैधानिक उपाय करना, जागरूकता लाना, शिक्षा प्रणाली में समय पर सुधार करना, समय पर परिवर्तन करना, और शिक्षा प्रणाली का निर्माण इस प्रकार करना, करिकुलम का निर्माण इस प्रकार करना जिसमें लिंग विभेद के बारे में, लिंग असमानता के बारे में बच्चों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। फिर आता है बालिका शिक्षा का प्रसार करना और समान प्रतिभागिता के लिए उत्साहित करना। तो ये थे आपके लिंग विभेद को दूर करने के उपाय। और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष इस सभी का जो निचोड़ है, सार है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 1। जो आपका टॉपिक नंबर 1 था वो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने लैंगिक अवधारणा के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लिंग समानता का अर्थ हमने दूसरे पर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आवश्यकता तथा महत्व के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा लिंग या विभेद के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा लिंग संबंधी रूढ़ियों के बारे में और उनको दूर करने के उपाय के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना